और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का IBC 24 के मेगा कवरेज इस मेगा इलेक्शन के लिए। स्वामी विवेकानंद सरोवर से इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं और 32 घंटे की, जी हाँ 32 घंटे की ये मेगा कवरेज है। हम यहाँ पर मौजूद है, IBC 24 की टीम मौजूद है। और राहुल जी, जैसा कि हम कह रहे हैं कि आज की रात बहुत भारी है, अब बस कल जनादेश की बारी है। तो जनादेश किसका होगा, जीत और हार के ये फैक्टर ही तय करेंगे। अभी हमने चर्चा की वादों की, मुद्दों की भी हमने चर्चा की। अब लेकिन बारी है कि अब पार्टी हमें बताए कि आखिर जीत के फैक्टर क्या रहे हैं, जिसके बूते वो ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार उनकी ही सरकार। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है और जनता का ये पसंदीदा मुद्दा भी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों क्या कहते हैं बताइए आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं मुझे, दोनों कहते हैं भैया इस बार हमारी ही सरकार आ रही है। और कहते हैं कि जीत के फैक्टर ये है, जीत के फैक्टर ये है। तो अगर जीत के फैक्टर ये और ये है तो जीतने वाला तो कोई एक ही होगा ना, चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते या कोई अन्य दल जीते। तो इस एक घंटे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रवक्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों की जीत के फैक्टर हैं क्या क्या। और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता हमें लाइव देख रही है, आप भी सुनिए इन लोगों को कि कल ये आप लोग को मिल जाएंगे। जाहिर सी बातें मिलेंगे ना, सामना तो करना होगा आपको, तो जानेंगे कि जीत के फैक्टर इनके क्या क्या हैं। और देखिए मेगा कवरेज हम कर रहे हैं, ये विहंगम दृश्य जरा आप देखिए। आप अगर रायपुर वासी हैं, छत्तीसगढ़ वासी हैं, तो आप यहाँ जरूर आते होंगे और इसलिए हम भी इस वक्त रायपुर के हृदय स्थल में मौजूद हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हृदय में कौन है, कल ये पता चल जाएगा। और जीत के कारण क्या होंगे, जीत के फैक्टर क्या होंगे, ये इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से खास मेहमानों से आपकी तारुफ करवा दे। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व महापौर और कद्दावर नेता है कांग्रेस के। और हमारे साथ शंकर पांडे जी भी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ की बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं बीते 40 साल से। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता। और इसके साथ सर और कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं राहुल जी? और बिल्कुल मध्य प्रदेश से गुलरेज शेख जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और संतोष गौतम जी हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। दोनों लोग अपने अपने दल की बात रखने में एक नंबर है, इसीलिए बुलाया गया है। कहाँ बुलाया गया? नंबर 1 न्यूज चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे साथ महेश आर्य जी भी है, छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। स्वागत आपका भी है भाई। रियल के क्षेत्र में किस पार्टी ने क्या वादा किया जनता से, इनसे पूछेंगे। लेकिन फटाफट सबसे ये जान लेते हैं कि आप जो दावे कर रहे हैं जीत के, उसके मायने क्या है। चूंकि ये सेगमेंट जो है छत्तीसगढ़ की बात है, तो आकांक्षा आप शुरुआत कर सकती है, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश के प्रवक्ताओं से पूछूंगा प्रश्न। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं और जब छत्तीसगढ़ में जीत और हार की बात होगी तो जीत के फैक्टर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। प्रमोद दुबे जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूँ। आप पूर्व महापौर भी रहे हैं और मुझे याद है जब पहले चरण के मतदान हो रहे थे, उस वक्त IBC 24 के स्टूडियो आप पहुंचे हुए थे और उस वक्त आपने कहा था कि आकांक्षा जब हम रिजल्ट के पहले चर्चा करेंगे तो सीट के ऊपर भी बात करेंगे, जीत हार के फैक्टर के ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रमोद जी, अगर मैं आपसे 5 जीत के फैक्टर पूछूं कि आप कांग्रेस पार्टी के हैं, तो कांग्रेस को जनता ने क्यों मतदान दिया होगा? 5 फैक्टर्स जीत के कांग्रेस के आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आकांक्षा जी, भूपेश है तो भरोसा है। ये भरोसा, कांग्रेस है तो भरोसा है, इन नारों के साथ हम लोगों ने सत्ता में आकर के जो काम किए, सबसे पहला काम आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ जो है वो 75% किसानों से भरपूर राज्य है। हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया। उसके बाद हमने राजीव न्याय योजना के माध्यम से 9,500 रुपया प्रति एकड़ किसानों को दिया। उसके बाद हम लोगों ने आत्मानंद स्कूल लगभग 300 से ज़्यादा खोले। उसके अलावा आप देखिए, बस्तर में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो 3,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो गई थी। उन स्कूलों को फिर से शुरू करके हम वो सुदूर अंचल में शिक्षा में एक हमने अलग जगाने का काम किया। पूरे कोरोना काल में हमने लोगों और व्यापारियों और किसानों के जेब में पैसा डालने का काम किया। इसका ये परिणाम रहा कि पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा रहा जहां की बेरोजगारी दर और आमदनी की बात अगर करें तो 0.01% में हमारा राज्य रहा।
2400 वर्ग फुट 5 डिसमिल की जो जमीनें थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसमें रजिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। उस रजिस्ट्री को फिर से तत्काल भूपेश बघेल जी की सरकार ने शुरू किया। उसका फायदा ये हुआ कि हम अपनी बहनों की शादी कर पाए। इसके अलावा आपको मालूम है कि रजिस्ट्री में 30% की छूट हमने दी। हमने कितनी योजनाएं गिनाएं, वो कि हमने नहीं। जो चुनाव में वायदे किए दुबे थे, जी, जो दुबे हमने जी, नहीं भी किए थे, दुबे जी, उसको हमने पूरा किया। दुबे जी, ये एक चीज तो है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है आप धारा प्रवाह बड़ा अच्छा बोलते हैं। बड़ा अच्छा बोलते हैं तो जान गई है। 5 फैक्टर आपने गिना भी दिए, बता भी दिए, 5 से ज्यादा गिना 5 से ज्यादा बता दिए। हाँ, भाई, बोल रहे लंबी लिस्ट है इनके पास। लंबी लिस्ट है। तो श्रीचंद सुंदरानी जी भी है, आप अपना माइक उठा लीजिए कृपया। आप भी कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही, आप कह ही नहीं रहे कि प्रमोद जी जीतेंगे, तो क्यों जीतेंगे भाई? क्या क्या दावे हैं आपके, बताइए। देख रहे हैं आपको तमाम जनता। देखिए, निश्चित रूप से हम ही जीतेंगे और अच्छा। मैंने पहले ही कहा कि 52 से 55 सीट हमारी आएगी। हाँ। और इससे अधिक भी आ सकती है। क्यों जीतेंगे? आपके 5 सवाल है मेरे ठीक से। है। पहला सबसे बड़ा सवाल है कि ये छत्तीसगढ़ की 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिया। एक दूसरा, 36 वादे इन्होंने किया था, 36 वादे में 6 पूरे नहीं किए। 2 ये दूसरी कांग्रेस की सरकार की विफलता है। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के जो कार्यकाल में विकास के काम हुए, जनता ने विकास के नाम पे वोट किया है। और जब विकास के 3 नाम पे वोट किया तो निश्चित रूप से उनके सामने चेहरा ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह जी का था। राइट। चौथी बात अगर मैं कहूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मोदी जी की गारंटी पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। ओके। 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। इसके साथ हम 2 साल का बोनस देंगे जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय का बचा हुआ था। मातारी वंदन योजना एक ऐसी प्रभावशाली योजना जिसके 50 लाख फॉर्म हमने भरवाए और एक एक माता और एक एक बहन तक हम इस योजना को पहुंचाने में सफल चलिए, यानी हुए। महतारी वंदन योजना को भी आप जोड़ रहे हैं। हाँ जी, निश्चित चलिए। रूप से मैं जोड़ रहा हूँ। माताओं बहनों ने ठीक है, लाइन आप लगा के एक बात भारतीय आपने जनता नोटिस पार्टी की के होगी कि पक्ष में श्रीचंद जी वोट से दिया हमने है। 5 पॉइंट्स मैं पूछे। और दूसरी बात आपको बता दूं, मैं 1 सेकंड आपका ठीक है, लूंगा। ठीक है, जी। एक मैं सेकंड इज ओवर नाउ। जिस दिन 1 सेकंड इज ओवर नाउ सर। जिस दिन एग्जिट पोल आ रहा था, हाँ। जिस वक्त मैं समीक्षा सुन रहा था, तो मैंने उसमें 2-3 बातें देखी। ठीक है। एक बात तो उन्होंने 24% मतदाताओं ने विकास के नाम पे वोट दिया। जब विकास की बात होती तो मोदी जी और डॉक्टर रमन सिंह जी का लेकिन चेहरा श्रीचंद जी छत्तीसगढ़ में 15 दिखता साल है। तो आप ही की सरकार थी, दूसरी लेकिन उसके दूसरी बाद बात जब मैंने जनता ने- देखी कि 19% श्रीचंद जी। मतदाताओं ने भ्रष्टाचार के विरोध में श्रीचंद मतदान जी किया कहा, है। श्रीचंद जी रुकने वाले थोड़ी है। तो श्रीचंद जी निश्चित कह रूप रहे हैं कि से प्रमोद दुबे जी बोले तो हम भी निश्चित बोलेंगे। रूप से हम भी बोलेंगे। श्रीचंद जी, राहुल जी, यहाँ ब्रेक लगाना है। 19% मतदाताओं सुनिए ने ना, भ्रष्टाचार यहाँ के ब्रेक नाम लगाना पे है। वोट दिया। सुंदरानी जी, यहाँ ब्रेक सुन के तो लिए, लीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको रुकना है। जी। आप मध्य प्रदेश चलते हैं। हाँ, आकांक्षा, मध्य बिना देर प्रदेश चल के। रहे। एक हाँ। मिनट बस। देखिए, आपने बोला कि 15 साल जो रमन जी ने विकास किया उसके बूते पे, लेकिन 2018 में तो उस विकास के नाम पर उन्होंने मतदान नहीं दिया, आपकी सरकार गिर गई। बहुत अच्छा सवाल किया आकांक्षा जी आपने। 15 साल के विकास के बाद, 15 साल के हमने छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के बाद में हमारी 2018 में सरकार को अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए अस्वीकार नहीं किया कि हमने काम नहीं किया था, ओके। इसलिए अस्वीकार किया कि कांग्रेस की पार्टी ने बढ़ चढ़कर वादे किए थे। 36 चलिए, वादे किए बढ़ थे, चढ़कर जनता वादे को प्रमोद गुमराह दुबे जी ने किया कर था, दिए थे। ठीक है। लेकिन वो वादे ठीक है, पूरे नहीं प्रमोद दुबे किए। जी ने बढ़ चढ़कर वादे कर दिए थे। इस पर मैं ले लेंगे आऊंगा। उनसे कमेंट। प्रमोद जी, आऊंगा, अपने जवाब आप तैयार करके रखिए। ठीक है। गुलरेज शेख जी, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें हमारे मध्य प्रदेश में भी है और जाहिर सी बात है, गुलरेज शेख जी, मैं आपसे जानना ये और समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही, तो क्यों जीतेंगे भाई? बताइए मध्य प्रदेश की जनता को 5 वो वादे जिसके आधार पर कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हम। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मध्य प्रदेश के गुलरेज जी, एमपी हम के मन रुक में करेंगे आपकी मोदी है और तरफ, मोदी लेकिन के इस वक्त मन एक में बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, कल 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्री रेणुका सिंह ने मुलाकात की है। दिल्ली वो पहुंची हुई है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह।
इस वक्त मुलाकात उन्होंने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। छत्तीसगढ़ में कल मतगणना होनी है, 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने मुलाकात उनसे की है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले अरुण साव भी पहुंचे हुए थे। श्रीचंद जी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह दिल्ली पहुंची हुई है मतगणना से पहले। नहीं किया करते थे और आज भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और आगे भी आप देखिएगा, जब परिणाम आएंगे 3 तारीख को, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता होते हैं, ये कॉन्फिडेंस में नहीं होते, ये ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। तो निश्चित रूप से इनकी करनी जो है वो इनको मुबारक हो। लेकिन हमने काम किया है और काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। इनके जैसे फोटोकॉपी करा करके वो हम 3100 देंगे तो हम 3200 दे देंगे, हम 1300 देंगे तो वो 1400 दे देंगे। हमने ये काम नहीं किया। हमने कोरोना काल में आपने की 3100 लोगों ने कोरोना काल से लेकर के आपने पट्टा देने तक का पूरा वादा कांग्रेस का देखा। हमने अभी प्रदेश में 40,000 से पहले लोगों को 40,000 लोगों को पट्टा दिया। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने पट्टा दी थी, इन लोगों ने तो पट्टी तक नहीं दी थी। और केवल ये बात करते हैं तो जनता इनको बहुत अच्छे से महादेव और आगे भी करेंगे बस यही करते रहेंगे। प्रमाण कुछ नहीं है आपके पास। मध्य प्रदेश की बात अरे हमने पहले भी बजरंग बली का गदा आपको दिया था और अभी भी महादेव जी की कृपा आपके ऊपर नहीं हमारे ऊपर होगी। चलिए ठीक है, महादेव की कृपा किससे मिलती है और इस बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बजरंग बली का गदा किनके ऊपर चलता है, ये कल तस्वीर साफ हो ही जाएगी। अब मध्य प्रदेश में भी हमारे खास मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुक कर लेते हैं। गुलरेज जी, आपसे भी यही प्रश्न है और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के साथ पूरा देश आपको सुन रहा है, क्योंकि भाई नंबर 1 न्यूज चैनल है ये। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आपके वो कौन से 5 दावे हैं जिसपे कह रहे हैं कि फिर से हम आ जाएंगे। भाई कौन से दावे हैं आपके? देखिए, उन 5 बातों को आप पूछेंगे तो सबसे पहली बात तो एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। और इसीलिए मोदी जी ने जितना मध्य प्रदेश को दिया है, इसके पहले किसी सरकार ने एमपी के लिए नहीं किया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट्स की बात हो, चाहे वो ग्रांट्स की बात हो, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है, गुड गवर्नेंस की सरकार है। तो इस हमने जो कहा वो करके दिखाया। तीसरी चीज, जो हमारा एंड जनता है, जो ग्रास रूट्स है, वहां तक हमने जो डिलीवरी की है, केवल हमने ये नहीं किया कि योजना बना दी, कागज पे बना दी, वैसा नहीं हुआ है। जो हमारी योजनाएं हैं वो परकोलेट होकर नीचे तक गई हैं, ग्रास रूट्स तक गई है, तहसील लेवल तक और ग्राम पंचायत तक गई है। तो वो तीसरी बड़ी चीज है। चौथी चीज, जिस प्रकार से शिवराज जी का एक कनेक्ट है आवाम के साथ, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और 5वीं चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक, जिस प्रकार से पहले लाडली लक्ष्मी बनाई और अब जब वो लाडली लक्ष्मी बड़ी होना शुरू हुई तो फिर उसका हमने कन्यादान भी किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उसका निकाह भी कराया गया और अब उसको हमने लाडली बहना बनाया है। तो लाडली लक्ष्मी, उसका विवाह कराना और उसकी पढ़ाई कराना। लाडली बहना का आप जिक्र कर रहे हैं, 5 जीत के फैक्टर भी आपने गुलरेज जी बता दिया। अभी देखने वाली ये बात होगी कि क्या वाकई शिवराज सरकार और क्या शिवराज सिंह चौहान जनता के इस बार लाडले बन पाते हैं या नहीं। संतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। संतोष जी, कांग्रेस की तरफ से क्या जीत के दावे हैं, 5 जीत के फैक्टर आप भी बताइए। और फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि जीत के फैक्टर कितने पुख्ता रहे। संतोष जी।
देखिए 5 जीत के अगर कांग्रेस के फैक्टर हम जोड़ें तो सबसे पहली बात तो यह है कि शिवराज सिंह के प्रति जनता का अविश्वास, शिवराज सिंह के प्रति जनता का अविश्वास 2018 में भी सामने आया था, लेकिन ये किन प्रकार इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी वो सब जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं कहता हूं कि कांग्रेस के ने जो अपने जो वचन दिए हैं और अपने कांग्रेस अपने वचनों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। पिछली बार जो हमने किसान कर्ज माफी की थी, पूरे देश को पता है कि हमने 11,500 करोड़ की कर्ज माफी की थी 27 लाख किसानों की, हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी। और तो इस बार भी हमारे वो वादे तो एज इट इज हैं ही, लेकिन इसके अतिरिक्त हम 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, 2600 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं के खाते में जाएंगे नारी सम्मान योजना के तहत, 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे। इसके अतिरिक्त हमने कहा है कि 25 लाख रुपए तक का जो मेडिक्लेम, वो सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में, क्योंकि 25 लाख रुपए तक का जब मेडिक्लेम उनकी लाइफ में आएगा तो मैं समझता हूं कि बड़ी से बड़ी बीमारी से वो लड़ सकते हैं। 10 लाख तक का हम दुर्घटना बीमा देंगे। इसके साथ ही हम तमाम ऐसी युवा हितैषी, महिला हितैषी हम योजनाएं लेकर आए हैं जिससे मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की जांच कराएंगे, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश को लूटा गया। जीत के फैक्टर रहे राहुल जी, जीत की फैक्टर में संतोष गौतम जी ने कमलनाथ का चेहरे का जिक्र तो नहीं किया, रह गया था क्या? नहीं, कमलनाथ का चेहरा तो सबसे बड़ा है, कमलनाथ का ही चेहरा है। मैं वही कहने वाला था कि कमलनाथ जी का चेहरा तो गया, और होना ये है अब कल ये होगा कि कमलनाथ जी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा और कपड़े फाड़े जाएंगे। देखिए गुलरेज जी, राहुल जी, गुलरेज जी उनको तो कह रहे हैं कि कमलनाथ का चेहरा रह गया, लेकिन गुलरेज जी जिक्र तो आपने भी शिवराज जी का नहीं किया। पीएम के मन में, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में तो चेहरा ही नहीं है। हाँ, वो खारिज चेहरा है, बदनुमा चेहरा है, बदनाम चेहरा है, जिसने मध्य प्रदेश को लूटा है। मोदी जी ने उनका नाम लेने संतोष जी बहुत। अब कल सरकार आने ही वाली है, लेकिन अब की बार किसकी सरकार, ये तो जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है और कल जादुई पिटारा खुलेगा और फिर फैसला होगा तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का। लेकिन फैसला होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता का भी कि अगले 5 साल अब वो किसके भरोसे अपनी जिंदगी गुजारने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार चर्चा जारी है और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सियासी दलों की जीत का फैक्टर क्या है। हालांकि जीत कौन रहा है ये कल स्पष्ट हो ही जाएगा राहुल जी, लेकिन भाई दावे तो दोनों कर रहे हैं ना, और दावे दोनों कर रहे हैं। और सिर्फ 320 रिपोर्टर नहीं, जब तक मध्य प्रदेश के 64,000 से ज्यादा बूथों की गिनती हो नहीं जाएगी, यहां से उठेंगे नहीं हम। और छत्तीसगढ़ के जब तक एक एक बूथ की गिनती नहीं हो जाएगी, एक एक बूथ की, तब तक हम उठेंगे नहीं। और किसके लिए बैठे हैं? सिर्फ आपके लिए। पांडे जी जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपसे जानना ही और समझना ही चाहते हैं हम कि आपने छत्तीसगढ़ के दावे सुन लिए, गुलरेज जी और संतोष जी ने मध्य प्रदेश के दावे बता दिए कि भैया जीत तो हम ही रहे हैं, कल हमारा ही पिटारा खुल रहा है, सरकार हमारी ही बन रही है। तो आपको क्या लगता है, ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है एक वरिष्ठ पत्रकार की? नहीं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इसका फैसला दावे हाँ, इसका दावा जो कर रहा है वो तो कल होगा। पर मैं जो बता दूं, जो संकेत मिल रहे हैं, हाँ, मतदान के पहले जो सर्वेक्षण हुआ था, लोगों ने जो बताया था, कई चैनलों ने सर्वेक्षण किया, उसमें बताया कांग्रेस की सरकार बन रही है। शंकर जी थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। उसके बाद जब दूसरी बार मतदान के बाद जब फिर से एक बार सर्वे हुआ, लोगों से पूछे, ओपिनियन पोल हुआ, तो उसमें फिर बताया जा रहा है कि भाजपा ने पिछले मुकाबले में थोड़ा सा अपने स्थिति थोड़ा ठीक की है, पर फिर भी वो सरकार के करीब करीब पहुंचती दिख रही है, पर सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। उसमें दावों में यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि सभी यही रिपोर्ट कह रहे हैं। जहां तक मेरा ये कहना है, जो मेरा अनुमान है कि भूपेश के हिंदुत्व का, भूपेश ने हिंदुत्व का जवाब तो दिया है, भूपेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, उनके किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने का, धान, इसका जवाब भाजपा ने देने में सफलता मिली है, मुझे ऐसा लगता नहीं। जहाँ तक दूसरा मुद्दा है धर्मांतरण का और हिंदुत्व का, इस मुद्दे को और भ्रष्टाचार का, 3 मुद्दा भाजपा ने उठाया था, पर इसको भी पूरी तरह से जनता के बीच पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया, पर लगता है मुझे उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अनुमान है कि अब जो लोगों ने मतदान जो किया है वो लिया है देंगे और दिया,
कांग्रेस भाजपा का ये कहना है कि हम 2 साल का बोनस देंगे, 3100 रुपये देंगे, महिलाओं को महतारी योजना में हम 1000 रुपये महीना देंगे। पर जो कांग्रेस का दावा है कि हमने 2500 रुपये दिया, अब हम 3200 रुपये देंगे, हम ग्रामीण व्यवस्था सुधारेंगे, तो देंगे और दिया इसको लेके लोगों ने मतदान किया है और उसमें मतदान किसके पक्ष में ज़्यादा गया है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पर संकेत बता रहे हैं उसमें लग रहा है कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा के मुकाबले 20 पहुंची हुई है। अब क्यों नहीं बताया जा सकता? एक वरिष्ठ पत्रकार नहीं बताएगा तो कौन बताएगा भाई? एक वरिष्ठ पत्रकार नब्ज जान लेता है। अच्छा छोड़िए, ये बात तो आपने बता दिया लगभग। अब मध्य प्रदेश की बात बताइए। आपकी बात गुलरेज जी और संतोष गौतम जी ध्यान से सुन रहे हैं। वहां पे जो इनके दावे हैं जीत के, उसमें कितना दम किसके दावे में? और वहां थोड़ी कांटे की टक्कर भी लग रही है जो एग्जिट पोल सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में जो हालत है वो बड़ी कांटे की टक्कर है। उसमें यही कह देना कि भाजपा की सरकार फिर से बन रही है और कांग्रेस की नहीं बन रही है, ये तो फिलहाल अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हमें मतगणना का इंतजार करना होगा। पर मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है सरकार के प्रति, वो कहीं ना कहीं मेरे जो अपने साथियों से बातें मुझे ऐसे लग रहा है। दूसरा एक और बड़ी बात है कि यदि 18 साल सरकार चलाते हुए हो गया है तो उसके बाद ये जो योजना लाई गई है, बेटियों के लिए योजना लाई गई, लाने की जरूरत क्या थी? अपने विकास कार्यों का उन्हें उल्लेख करना था। हमने ये विकास कार्य किया और लगातार जो आरोप चल रहे हैं। और दूसरी एक बात और दोनों जगह बता दूं मैं, यदि दोनों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर सरकारें सक्षम थी अपने समय में, तो इसके लिए मोदी जी का चेहरा सामने लाने की मैं समझ जरूरत नहीं थी। यदि मोदी जी का चेहरा छत्तीसगढ़ में भी लाया गया, मध्य प्रदेश में भी लाया गया, तो मैं समझ रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि स्थिति दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर वहां पर एमपी में तो है। अच्छा शंकर जी, आपने कहा कि चेहरा लाया गया, लेकिन एक ऐसा कोई चुनाव बता दीजिए 2014 से उठाकर देख लीजिए जहां मोदी जी ने सबसे ज्यादा सभाएं न की हो बतौर प्रधानमंत्री। भाई वो तो आते ही है ना, कोई ऐसा नई बात तो हुई नहीं कि उन्होंने कर्नाटका में भी उन्होंने सभा की, हिमाचल प्रदेश में सभा की, उत्तर प्रदेश में सभा की, पंजाब में सभा की, हर जगह सभा तो करते ही हैं। मैं थोड़ा पहले ले जाऊं आपको। हाँ, पहले जब चुनाव होते थे तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय नेता कभी कभार किसी स्टेट में 1-2 जगह आ जाया करते थे। गली कूचों में, जिला मुख्यालयों में जिस ढंग से चल रहा है ये पहले कभी नहीं होता था। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं। दूसरी बात है 14 के पहले अगर आप बात करें तो 14 के पहले भी रमन सिंह का चेहरा था, रमन सिंह लगातार चुनाव लड़े। उस समय इतना जरूरत नहीं थी कि कोई राष्ट्रीय नेता उस समय भी आता। तो रमन एक मतलब स्टेट का नेता जो होता था वो सक्षम होता था, बाहर के नेता आके उनको मदद किया करते थे। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाहर के नेताओं को यहाँ पर प्रभार दिया जा रहा है कि वही मेहनत करें, वही देखें। ठीक है, यानी बाहरी नेताओं की जरूरत पड़ रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं। और खास तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को वहां पर भी हमने, और क्योंकि कांग्रेस भी यही आरोप लगाती है राहुल जी की क्या शिवराज के चेहरे पर भरोसा नहीं है और यहाँ पर नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व पर क्या बीजेपी को भरोसा नहीं? श्रीचंद सुंदरानी जी से इस पर हम जरूर उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ महेश जी भी बने हुए हैं। महेश जी देखिए, अब किस्मत का फैसला तो जनता कर चुकी है, मतदान संपन्न हो चुके हैं, कल रिजल्ट आ ही जाएगा और आप रियल स्टेट के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? अब सरकार जिसकी भी बने उनसे आपकी क्या ख्वाहिश है? देखिए आकांक्षा, एक चीज बताएंगे, रोटी कपड़ा और मकान कौन देने में सक्षम है? दोनों के वादे तो आपने सुने। रियल एस्टेट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं, बताइए खुल के, आप को सुन रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता। क्या है सर, रियल एस्टेट ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी व्यापार और बिजनेस की मान के चलो मदर है, माँ है। बाकी सब व्यापार बिजनेस तो उसकी शाखा है। इसके थ्रू लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। गांव-गांव का अनपढ़ आदमी भी आज के तारीख में रियल एस्टेट का व्यापार कर रहा है और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो उस रोजगार के बढ़ाने के लिए ग्राउंड लेवल पे सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। आज भी जसपुर हो गया, कोरिया हो गया, वहाँ पर जाना दूभर है, दूर जगह जाना दूभर है। और ग्राउंड लेवल पे जितने भी हर जगह की स्टेट की सरकार जाती है कि भाई आप हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, हम आपको बिजली देंगे, पानी देंगे, ज़मीन देंगे। उसके लिए ग्राउंड लेवल पे एमओयू जो साइन हुए हैं वो अभी धरातल पे उतरे नहीं हैं, जिसकी वजह से व्यापार जिस द्रुत गति से बढ़ना चाहिए वो व्यापार बढ़ा नहीं है। व्यापार नहीं जी बढ़ा है, आपका ये कहना है कि जिस गति से बढ़ना चाहिए था
वो गति दे नहीं पाए। समझ रहे हैं प्रमोद जी, गति दे पाए कि नहीं दे पाए? ये तो राहुल जी अपने अपने सोचने का नजरिया हो सकता है। और रही बात मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन शायद उनको याद होगा कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रही 2004 से, तो BSUP योजना के माध्यम से यहाँ हजारों मकान गरीबों के लिए बनाए गए। तब से लेकर आज तक मैं अकेले अगर रायपुर शहर की बात करूं तो 14,000 करोड़ रुपया अकेले रायपुर शहर में ये छोटे छोटे गरीबों के मकान के लिए हमने योजना शुरू की। रायपुर शहर में तो दुबे जी उसके ने बहुत अलावा अच्छा पूरी काम बात हो किया, जाने सभी दीजिए, जानते हैं, पूरी बात हो जाने दीजिए। उसके बाद शैलजा जी केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी, उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री की। मुझे याद है कि वो डोंगरगढ़ में भी हम भूमि पूजन करने गए थे उनके साथ में, उसके बाद बिलासपुर में भूमि पूजन करने गए थे उनके साथ में, फिर अंबिकापुर यानी वो आपने गई थी। किया है, तो आपने यानी किया है, आपका कहने का मतलब हाँ, ये है। ये बात जरूर है कि जशपुर की जहां तक वो बात कर रहे होंगे, और तो संतोष गौतम जी और गुलरेज शेख जी मोबाइल देख रहे हैं। जशपुर हाँ, और मोबाइल देख रहे हैं, दोनों लोग को मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब ये बताइए संतोष गौतम जी, ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज सिंह चौहान है, लाडली बहना है और गुड गवर्नेंस है। हमने डंके की चोट पे काम किया, इसलिए हम आएंगे, ये इनके वादे हैं। अगर इन्होंने डंके की चोट पर काम किया होता और नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह के चेहरों पर इनको विश्वास होता, तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता। मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश की बर्बादी का जिम्मेदार केवल एक आदमी है। मध्य प्रदेश को लूटने का, सामूहिक जो लूट हुई मध्य प्रदेश की, उसका नेतृत्व करता केवल शिवराज सिंह चौहान है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का चेहरा इनको सामने लाना पड़ा, क्योंकि इनको लगा कि हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। जबकि नरेंद्र मोदी का चेहरा भी कर्नाटक की जनता और हिमाचल की जनता अभी हाल ही में खारिज कर चुकी है, और कर्नाटक ने बता दिया कि आप कितने भी बहाने बना ले, कितने भी वादे कर ले, हम जानते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 15 लाख रुपए खाते में देंगे, हम किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करेंगे, हम 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को मकान देंगे। तो ये सभी बातें उनकी झूठी साबित हुई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शिवराज के मुकाबले ये बेहतर साबित होंगे, क्योंकि शिवराज ने मध्य प्रदेश को लूटा है। गुलेश जी उत्तर दीजिए, देखिए सीधा ये गंभीर आरोप लगाया, और हर बार कांग्रेस यही मुद्दा उठाती आई है कि मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो एक बार भी उन्होंने शिवराज जी का नाम नहीं लिया। क्या शिवराज जी पर भरोसा ही नहीं है? देखिए, जहाँ तक शिवराज जी की बात है, शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के लाडले नेता थे, लाडले नेता हैं, लाडले नेता रहेंगे, और मध्य प्रदेश के भी एक लाडले मामा हैं, लाडले भाई हैं। जहाँ तक मोदी जी की बात है, ये हमारी खुशकिस्मती है मेरी बहन कि दुनिया का सबसे ज़्यादा चाहेता, दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हमारे दल में है। तो जब चुनाव जो होते हैं वो युद्ध होता है, वो युद्ध में जो सबसे टॉप जनरल होते हैं उनको आगे रखा जाता है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास दुनिया का टॉप जनरल है, तो हम उनका चेहरा क्यों नहीं आगे रखेंगे। जहां तक ये बातें करते हैं ना इल्जामात लगाने की, जिस दिन पिछली बार 2018 में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तब मैंने कहा था कि आप रेत की बात करते हो, आप व्यापक की बात करते हो, यदि आपकी बात में तनिक भी सच्चाई है तो जिसने गलत किया है उनका लटका देना। 15 महीने की सरकार ने कुछ नहीं कर पाई। इसी प्रकार से राजस्थान की बात करें, राजस्थान में उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे, 5 साल में एक FIR भी नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में आरोप लगाए थे, छत्तीसगढ़ भी कर पाए। बोलिए अरे गुलरेज भाई, इनको चुप करा दीजिए तो मैं जवाब दे दूं। आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं, गुलरेज भाई थोड़ा शांत हो जाइए। नहीं, मैं आपकी बारी बोल लिए। मैं कह रहा हूं, इनका टॉप नेता कर्नाटक, इनका टॉप नेता कर्नाटक में खारिज किया जा चुका है। हिमाचल की जनता ने इनके टॉप नेता के चेहरे को खारिज कर दिया गया है। इनके टॉप नेता के बारे में जनता जान गई कि जिस प्रदेश में चुनाव होता है वो प्रदेश उनके मन में होता है। मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में मणिपुर नहीं आया। जहां हमारी बहनों की नग्न परेड हो रही थी, मणिपुर उनके मन में नहीं गया। जहां दिल्ली में हमारी पहलवान बहनें एक ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, वो दिल्ली का जंतर मंतर मोदी के मन में नहीं गया। जबकि हमारी
महिला का जो पहलवान वहां हमारा पर दरिंदगी संगठन के है शिकार हुई वो थी। आइडियल एक भाजपा संगठन सांसद है। के द्वारा ठीक है, गुरुजी जी, संतोष जी, बड़ी पुरुष भागने नहीं गए। गुरुजी जी, संतोष जी, देखिए मतदान के पहले भी आप लोग इसी तरह एक दूसरे पर तंज कसते थे, अभी भी उसी तरह तंज कस रहे हैं। बस आज की रात और इंतजार, फिर अब की बार किसकी सरकार क्लियर हो ही जाएगा। अब मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ के भी परिप्रेक्ष्य में बात कर लूं। श्रीचंद जी, देखिए यही सवाल जो वहां पर बीजेपी के ऊपर उठते आए हैं छत्तीसगढ़ में वही कि क्या स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं था केंद्रीय नेतृत्व को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ता है, और एक भी सीएम फेस आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, या जितने भी चेहरे उतारे गए क्या सभी सीएम फेस हैं? देखिए आकांक्षा जी, जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस चुनाव इंदिरा जी के नाम पे चुनाव लड़ती थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी के चेहरे पे चुनाव लड़ती थी। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो उनके नाम पे चुनाव लड़ते रहे, और आज भी प्रियंका खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन चुनाव तो ये लोग राहुल गांधी और प्रियंका के नाम पे लड़ते हैं। अगर हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप ये बोल रहे हैं, प्रमोद जी हंस रहे हैं, आप ये गिना रहे हैं, वो हंसते जा रहे हैं, रुके नहीं रहे। आज ये क्या है भाई? आज ये की क्या रात कनेक्शन हंसने, है? आज की ये रात क्या हंसने, कनेक्शन कल है? से तो हमारे हंसने आप के दिन बोल रहे हो हंस रहे हैं। आज प्रमोद जी के हंसने के दिन है, क्योंकि वो सरकार में है, कल से हम अच्छा। सरकार में होंगे। चली कल चला की हम बेला है कह रहे हैं। हम मुस्कुराएंगे, कह रहे हैं चली चला हम की बेला है। मुस्कुराएंगे। और ये मुस्कुराहट अगर वाले हम दिन ज्यादा मोदी नहीं जी के रहेंगे। चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं हाँ। तो कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों होता है? चलिए ये देखिए, हाँ। मैं क्लियर कर दूं प्रमोद जी। दूसरी बात, उनके पास दूसरी तो बात, है टॉप लीडर, वो तो दूसरी यही बात कहते हैं। राहुल जी, नहीं, अरे नहीं, आप मैं दूसरी ये क्या? कहता हूँ एक मिनट सर, कि क्या प्रधानमंत्री एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ने से कल क्या सुनिए ये ना, ये बताइए, कल तक यही लाइव हम डिबेट करेंगे, बहुत मौके मिलेंगे, बहुत बात कीजिएगा। क्यों हंस रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कि आपकी चली चला की बेला है, हंस लीजिए आप। नहीं, आप- हमारे जीत के जो फैक्टर है, हमारे दम है, वो छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद आए हैं। राहुल जी, आपके इतने लोकप्रिय चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं इस देश में। मैं भर नहीं हंस रहा हूँ, वो लोग भी हंस रहे होंगे कि श्रीचंद सुंदरानी जी इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं कि कब वो आए भाई ऐसे चुनाव में, या स्टेट के कौन से इलेक्शन में हम लोगों ने राजीव गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ा। हमने कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आज जो भी- हमारे स्टेट की लीडरशिप भी आप रही, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जब हमारे स्टेट की लीडरशिप रही तब भी हमने, चाहे आप छत्तीसगढ़ बनने के पहले की बात करें, जब दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ा करते थे, उसके बाद अजीत जोगी जी आए, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद हमने जो चुनाव रहा 15 साल आप हम ये लोगों कह रहे ने, हैं, प्रमोद जी, अभी 2023 की बात कीजिए ना। लेकिन अभी भी हमारे पास भूपेश बघेल जी का चेहरा था। तो फिर पहले भूपेश है तो भरोसा है, आपका ये टैगलाइन चला, फिर उसके बाद फिर भरोसे की सरकार, इसमें क्यों बदल दिया आपने उसको? नहीं, दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं थी, या हमको तो दिसंबर में ये भी नहीं लग रहा है कि पंचायत का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के एक भरोसे कदम में आगे, न लड़ ले। लीजिए। विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट कल आ रहा है, पंचायत तक पंचायत पहुंच पर हो गए। गया। शंकर जी, बताएंगे। एक चीज बताइए जरा, वहां बैठे गुलरेज शेख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े फायर ब्रांड प्रवक्ता कहलाते हैं, वो कह रहे हैं भैया हमारे पास नेता है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नेता है, तो क्यों ना आए, वो ऊर्जावान है और देश का शंकर जी, नेता है। एक मेरा भी सवाल है कि क्या वाकई जनता मोदी का चेहरा देख करके, या जितने भी फायर ब्रांड नेता आकर के यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं उसके बेसिस पर क्या मतदान करते हैं, या स्थानीय चेहरों को देख करके ही वो मतदान, ईवीएम की बटन दबाने जाते हैं तो उसके बेसिस पर मतदान करते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भाजपा के पास विश्व का सबसे बड़ा नेता है, पर अफसोस ये होता है कि उस नेता को गली कूचे में घुमाया जा रहा है। ये इस बात को लेकर मेरी आपत्ति है। पहले भी नेता होते थे, अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, चुनाव में आते थे, उनके आने का फायदा ये होता है कि वो आके अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताते हैं, अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं। पर मैं समझ रहा हूं कि मोदी जी ने 14 साल में छत्तीसगढ़ में जितने जिलों में दौरा शंकर किया जी, एक चीज है, आप मान लीजिए कि किसी आप गली कूचा कह दिए, क्या गली कूचा का आदमी प्रधानमंत्री नहीं सुन सकता? वहां प्रधानमंत्री नहीं आ सकता? आप जरा सोचिए, आप ये कह रहे हैं गली कूचे में घुमाया जा रहा है। अरे भाई, ये तो बड़ी बात है अगर गली कूचे में कोई आ रहा है ना। राहुल जी, अरे एक मिनट, ये इसमें ये फैक्ट में मुझे थोड़ा सा वो है कि क्या लगा इसमें। मेरा मतलब ये था, हाँ, ये मतलब क्लियर कीजिए ना। क्लियर कट, ये जो बड़े नेता, जो इतने बड़े विश्व स्तर के नेता जो लोग मानते हैं, उनको अगर छत्तीसगढ़ के चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में कई जगह जाना पड़े
तो मैं समझ रहा हूँ ये स्थानीय नेताओं जो ये हुई ना बात, ये बोला आपने, ये दम है। वही मतलब था बोलने आप का, गली मेरा कूचा मतलब बोल दिए। गली कूचे में जो रहते हैं वो अगर आपकी बात सुनेंगे थोड़ा उन्हें खराब लगेगा ना भाई। वहां भी प्रधानमंत्री आए, वहां भी भूपेश बघेल आए, वहां भी बड़े बड़े नेता आए। अब फटाफट 2 मिनट है, जो कि मुझे कमांड मिल गई पीसीआर से, तो 2 मिनट है और इन 2 मिनटों में सभी के पास जाना है। शुरुआत गुलरेज शेख जी आपसे मेरा है, फटाफट 20 सेकंड में अपना जवाब। मैं 20 सेकंड में भी नहीं, 5 सेकंड में दूंगा। रात हो चुकी है और सुबह होने वाली है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ठीक है, वाह, एकदम 10 सेकंड में अपने बात रख ली है। संतोष जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए अब सिर्फ 12 घंटे बचे, तस्वीर साफ हो जाएगी। 230 में से कितनी सीट, फिर कल आपसे इसी पर चर्चा जरूर करेंगे, 230 में से कितनी सीट कांग्रेस के पास? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी 150 से अधिक सीटों के साथ यहां सरकार बनाएगी, क्योंकि कमलनाथ जी का चेहरा एक ऐसा विश्वसनीय चेहरा बन चुका है जिसको तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता दबा नहीं सके और उनको उनके मुकाबले उतारने के लिए देश के प्रधानमंत्री को उतारना पड़ा। 150 पार की बात वो कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, 20 सेकंड आपके पूरे हो गए हैं। प्रमोद जी 20 सेकंड आपके पास, 90 में से कितनी सीट? नहीं, ये तो सरकार, कांग्रेस की जो सरकार रही वो भरोसे की सरकार रही। भूपेश है तो भरोसा है, ये हमारा टैगलाइन था। कांग्रेस है तो भरोसा है, लेकिन हम वास्तव में 60-65 से ऊपर सीट हम लाएंगे। और कल पहले सुबह 75 पार कह रहे थे, अब आज की रात 60+7 लक्ष्य तो हमारा ऊंचा ही रहना चाहिए। देखिए राहुल जी, मैंने पहले ही कहा कि 52 से 55 सीटें हमारी आएगी, इससे 2-4 सीटें बढ़ भी सकती है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जैसा 75 पार की बात ठीक है, करते बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। 60 महेश आर्य जी, रुपए- किसके दावे में कितना दम? सर हम तो व्यापारी हैं, सरकार किसी की भी आए, हमारा यही सोचना है कि व्यापार, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना ठीक है, चाहिए। फाइनल कमेंट मैं शंकर जी से ले लेती हूँ। शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने भी जरूर कुछ आकलन किया होगा, तो कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या होगी? फटाफट सर बाइंड अप कर दीजिए। छत्तीसगढ़ का जो सवाल है, तो मैं जो मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, कांग्रेस को 51 से 59 के बीच, 51 से 59, हाँ, भाजपा को 27 से 35 के बीच, अच्छा, 1 से 5 अन्य। ठीक है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश से ज्यादा मेरा उतना कांटेक्ट भी नहीं है, पर वहां पर लग रहा है कांटे की टक्कर है, वहां कोई भी पार्टी जीत सकती है। इसमें कुछ अभी कमेंट फिलहाल नहीं किया जा सकता। तो गुलरेज शेख और संतोष गौतम जी की दावे भी सुने आप, और श्रीचंद सुंदरानी और प्रमोद दुबे जी की बात, दावे भी आपने सुने। अब कितने इनके जीत पे दावे में दम है।